नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर ग्रामर के नॉन फिनिट वर्ब्स के ऊपर चर्चा करेंगे। नॉन फिनिट वर्ब क्या होती है और कैसे इसका सेंटेंसेस बनाने में प्रयोग किया जाता है, कैसे यूज़ होती है सेंटेंस बनाने में। तो फिनिट और नॉन फिनिट वर्ब क्या है, इस तथा इनमें क्या क्या अंतर है, इसकी जानकारी हमें चैप्टर 4 के आर्टिकल 4 में भी, हम इससे पहले की वीडियो में भी हमने इसे बता चुके हैं। साथ ही पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कि नॉन फिनिट वर्ब 3 प्रकार के होते हैं, जिन्हें इनफिनिट और दूसरा है जिरंड और तीसरा है पार्टिसिपल। तो इस चैप्टर में हम इन तीनों का अध्ययन अलग अलग विस्तार पूर्वक करेंगे। थोड़ा सा विस्तार। इनफिनिट क्या होता है? Infinite है the infinitive is the base form of the verb which is usually but not always proceed by to as to work to write to go etc। इनकी क्रिया का मूल रूप जिसके आगे प्राय हमेशा नहीं टू लगा रहता है इनफिनिट वर्ब कहलाता है। जिसके आगे क्या टू लगा रहता है वो इनफिनिट वर्ब कहलाता है। और इनफिनिट वर्ब के निम्नलिखित इसकी जो फॉर्म है उसके रूप होते हैं। जैसे सिंपल फॉर्म में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसी तरह कंटिन्यूअस में टू बी के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म, टू वर्क, टू राइट, टू बी वर्किंग, टू बी राइटिंग। एग्जाम्पल है परफेक्ट फॉर्म टू हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म टू हैव, वर्ब टू हैव रिटन। परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म टू हैव बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म टू हैव बीन वर्किंग, टू हैव बीन राइटिंग। सिंपल इन्फिनिट इन पैसिव फॉर्म टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म टू बी वर्क, टू बी रिटन। परफेक्ट इन्फिनिट इन पैसिव फॉर्म टू हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस तरह काइंड ऑफ इन्फिनिट यानी कि इन्फिनिट वर्ब के दो प्रकार होते हैं। फुल इन्फिनिट, टू इन्फिनिट, इन्फिनिटिव विद टू इन्फिनिटिव, और बी है बेयर इन्फिनिटिव या इन्फिनिटिव विदाउट टू। तो इस तरह से। और नेक्स्ट है द फंक्शन ऑफ इन्फिनिट। इन्फिनिट का फंक्शन क्या है? इन्फिनिट एक वर्बल नाउन है। इसका प्रयोग नाउन की जगह पर किया जा सकता है। यह उन सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है जो एक नाउन के द्वारा परफॉर्म होता है। इन्फिनिट निम्न प्रकार के फंक्शन को परफॉर्म करता है, जैसे सब्जेक्ट टू ए वर्ब, टू एरर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। यहाँ इन्फिनिट टू एर, द टू फॉरगिव वर्ब इज के सब्जेक्ट हैं। और ऑब्जेक्टिव टू ट्रांजिटिव वर्ब जैसे आई वांट टू राइट, ही वांट टू स्विम। तो दोस्तों, इन्फिनिट का मतलब है क्रिया का मूल रूप जिसके आगे प्राय हमेशा नहीं टू लगा रहता है इन्फिनिट वर्ब कहलाता है। यानी कि द इन्फिनिट इज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब विच इज यूजुअली बट नॉट ऑलवेज proceeded by to as, to work, to write, to go etc। तो इस तरह से। तो दोस्तों, ये फिनिट, इन्फिनिटिव वर्ब, नॉन इन्फिनिटिव वर्ब और इसके प्रकार, जैसे कि मैंने कहा काइंड ऑफ इन्फिनिट। इन्फिनिट के जो प्रकार हैं वो दो, फुल इन्फिनिटिव और बेयर इन्फिनिटिव। और इसका जो दूसरा रूप है वो है जिरंड। जब वर्ब की
प्लस आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग नाउन की तरह ही हो तब उसे जिरंड कहते हैं। चूंकि वर्ब से बना हुआ नाउन इसलिए इसे वर्बल नाउन भी कहा जाता है। वर्बल नाउन भी कहा जाता है। वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। और इसी इसी तरह जो तीसरा इसका है पार्टिसिपल, यानी कि पार्टिसिपल ऐसा शब्द है जो अंशतः वर्ब और अंशतः एडजेक्टिव एंड adjective. It performs the function of both in a sentence and is therefore also noun as verbal adjective. यानी कि पार्टिसिपल ऐसा शब्द है जो अंशतः वर्ब और अंशतः एडजेक्टिव होता है। यह वाक्य सेंटेंस में दोनों का काम करता है, इसलिए इसे वर्बल एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे एग्जांपल, आई सा ए रनिंग ट्रेन। तो रनिंग जो है वो उसमें वर्बल एडजेक्टिव। अमेरिका इज ए डेवलप्ड कंट्री, जो डेवलप्ड जो है इसमें एडजेक्टिव है। लेकिन यहाँ रनिंग और डेवलप्ड पार्टिसिपल है, ये दोनों वर्ब्स हैं। और क्योंकि सम एक्शन को डिनोट करते हैं, साथ ही साथ ये दोनों एडजेक्टिव हैं, क्योंकि ये क्रमशः नाउन ट्रेन और कंट्री को क्वालिटी करते हैं। प्रश्न कीजिए, विच ट्रेन डिड आई सी? उत्तर मिलता है ए रनिंग ट्रेन। पुनः प्रश्न कीजिए, व्हाट टाइप ऑफ कंट्री इज अमेरिका? उत्तर मिलता है ए डेवलप्ड कंट्री। तो दोस्तों, इस तरह से ग्रामर से संबंधित और वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा को 25 को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।